नमस्कार। ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आप सीकर का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। शेखावाटी का वो क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर है और चुनाव काफ़ी करीब है, और आज का ये मोदी का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूरे शेखावाटी में झुंझुनू और सीकर में कुल अगर सीटों की बात करें 15 में से, तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी को झुंझुनू में मिली हुई है। और आज नरेंद्र मोदी किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। 17,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं। साथ में यूरिया की एक योजना यहाँ पर लागू करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। कुछ ही देर में मोदी पहुँचने वाले हैं। भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। आइए सीकर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ के सांतोक से आप देख रहे हैं, भाजपा नेता BL भाटी और पार्षद प्रेम स्वामी के नेतृत्व में सीकर के लिए रवाना हो रहे हैं। जिंदाबाद सीपी जोशी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। रतनगढ़ से आप देख रहे हैं, विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता दर्जनों गाड़ियों में सीकर के लिए रवाना हो रहे हैं। सीकर में भारी भीड़ उमड़ रही है, आप देख रहे हैं। ये शेखावाटी बेल्ट पूरा किसानों का बेल्ट है और किसानों की अनेक योजनाओं का आज यहाँ पर मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है या किसानों को समर्पित किया जा रहा है। यूरिया गोल्ड लॉन्च की जा रही है किसानों के लिए। राजस्थान में सीकर का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, सभा स्थल की तरफ जा रहे हैं। राजस्थान में सीकर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुँच रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले विधानसभा क्षेत्र चुनाव में अच्छा नहीं रहा है, और आज बहुत सारी किसानों की योजनाएं लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। देखते हैं ये योजनाएं वोटर्स को कितना लुभाती हैं और भाजपा को कितना फायदा पहुँचाती हैं। सांसद स्वामी सुमेधानंद जी को खाटू श्याम जी का चित्र, आराध्य देव खाटू श्याम जी का चित्र, खाटू श्याम जी का चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को देकर, और मैं निवेदन करना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष को, वो किसानों का प्रतीक और अब वो क्षण आ रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आए और आप अपने को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जोर से मोदी मोदी। श्याम बाबा की, श्याम बाबा की, शाकंभरी माता की, जीण माता की, सालासर बालाजी की, लोहारगढ़ तीर्थ और हर्षनाथ धाम की, वीरों की धरती शेखावटी को मेरा शत शत प्रणाम। यहाँ के बारे में कहा जाता है, बोली जानी मीठी मिश्री, बोली जानी मीठी मिश्री, गमी सुहावई माटी, धर्माना विद्वाना की, या महापुरुषा की थाती, गम अनमोल रतन निपजावे, घन अनमोल रतन निपजावे, वाह भाई शेखावटी। किसानों के बैंक खातों में PM किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। राजस्थान के भी 55 लाख से ज्यादा किसानों को आज
1200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके खाते में पहुंच गए हैं। आज मुझे राजस्थान के अलग अलग जिलों में 7 मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास उसका भी अवसर मिला है। सीकर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही और श्री गंगानगर के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण भी आज हुआ है। युवाओं के भविष्य के लिए नए एकलव्य स्कूल भी मैंने राजस्थान के लोगों को समर्पित किए हैं। राजस्थान में अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे हाईवे के लिए, राज्य के विकास के लिए भाजपा सरकार केंद्र से लगातार पैसे भेज रही है। जब केंद्र में, साथियों याद रखना, याद रखोगे, याद रखोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में राजस्थान को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए थे। बीते 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचाए हैं। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। लग रहा है ना? लग रहा है ना? राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को हटाना ही होगा। क्या करना होगा? भाइयों बहनों, राज्य सरकारों की एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की। लेकिन कांग्रेस सरकार ये भी नहीं कर पा रही। आए दिन गैंग वॉर की खबरों ने राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश को, उसकी साख को बिगाड़ दिया है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। राजस्थान में नशे की तस्करी, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है,
और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर्स तक यहां सुरक्षित नहीं है। और साथियों, कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। वाकई बहुत हो गया। भाइयों बहनों, राजस्थान की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये पराक्रमियों की धरती है। ये याचना करने वाले लोग नहीं है, ये हुंकार करने वाले लोग हैं। और इसलिए इस बार चारों ओर एक ही हुंकार है, एक ही नारा है, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, कर्ज से मरता किसान, कर्ज से मरता किसान अपराध बेलगाम नहीं सहेगा, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। साथियों, कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ
किए गए छल कपट को छिपा सके। और मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया, और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सीमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों, INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। UPA के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे। इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों का हक मारा है। दशकों तक हमारे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन मांगते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं, जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं, जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है, वे लोग आज जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाई और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने
फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे। जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लिए भी भाजपा का रोड मैप स्पष्ट है, नीति साफ है। आने वाले 5 साल में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा तो उसमें राजस्थान की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी। भाजपा सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार राजस्थान के नौजवानों की आकांक्षा को सम्मान देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार बिना रुके बिना थके काम करेगी। राजस्थान के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। राजस्थान के विकास के लिए जैसे पूरा राजस्थान आज मुझे साथ दे रहा है, मेरा शेखावटी भी पीछे नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, हाथ ऊपर करके मुझे जवाब दीजिए, शेखावटी की हर सीट, हर विधानसभा सीट, हर बूथ पर कमल खिला करके रहेंगे। ये संकल्प है, ये वादा है। साथियों, ये ऊर्जा पूरे राजस्थान के हर बूथ में कमल खिलाएगी। इसी विश्वास के साथ घर घर मंत्र लेके चले जाइए, भ्रष्टाचारी क्विट इंडिया, परिवारवादी क्विट इंडिया। इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? सीरियस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी को बचत कर रहे हो, आप पंछी में यह था सीकर से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज नरेंद्र मोदी का दौरा था। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया, साथ में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। अपने भाषण में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर और विपक्ष पर जोरदार हमले किए। अभी जो एक गठबंधन हो रहा है विपक्षी पार्टियों का, इंडियन अलायंस, उस पर बोलते हुए उन्होंने इसकी तुलना विदेशियों से की। आक्रमणकारी जिस तरह से अंग्रेज भारत में आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उससे इंडियन अलायंस की उन्होंने तुलना की। साथ में उन्होंने वर्तमान में जो राजस्थान में मुद्दा चल रहा है लाल डायरी का, उस पर भी बोला। राजस्थान में हो रही जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर भी बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमले किए। ऐसे अंशुल अगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।